यह उस वक्त की बात है जब मैं छठवीं क्लास में पढ़ती थी। भला इतनी उम्र में बच्चों को किस बात का होश होता है। जब मेरे भाई बहन सो जाते थे तो रात को अंकल मुझे उठाकर अपने साथ अपनी चारपाई पर ले जाते थे। मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों करते हैं। मैं उस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई होती थी। अगर मैं कभी जाग भी जाती थी तो वह मुझे चॉकलेट देकर फिर से सुला देते थे और कहते थे कि यह सब हमारे बीच की बातें हैं, तुम किसी और को मत बताना। अगर वह ना भी कहते तब भी मैं किसी को क्या ही बताती, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और वह रोज ही मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचित कहानी में फिर से आप सभी का स्वागत है। यह मेरे होश संभालने से पहले की बात है, जब मेरी उम्र मुश्किल से 12 साल थी। एक रोज पापा के एक दोस्त हमारे घर आए। वे हमारे इस शहर में नौकरी की तलाश में आए थे, इसलिए पापा ने उनको रहने के लिए हमारे घर में जगह दे दी थी। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरा वह था जिसमें मम्मी पापा सोते थे और दूसरे कमरे में मैं और मेरे भाई बहन सोते थे। वह मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे, इसीलिए मेरे पापा उन्हें अपने भाई का दर्जा देते थे। अंकल का नाम काशिम था। जो मेरी अम्मी ने पापा से काशिम अंकल के बारे में पूछा तो पापा ने बताया यह मेरे बचपन के दिनों का दोस्त है। इन दिनों यह बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। इसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। यह हमारे शहर में नौकरी की तलाश के लिए ही आया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। जब इसने अपनी मुश्किलों के बारे में बताया तो मैं इसे इनकार नहीं कर पाया। अम्मी ने कहा, यह तो आपने अच्छा किया, लेकिन यह सोएंगे कहाँ? हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है। पापा ने कहा, यह भी बच्चों वाले कमरे में ही सो जाएगा। अभी सर्दियाँ चल रही है, वरना मैं इसके सोने का इंतजाम छत पर ही कर देता। यह बात सुनकर अम्मी खामोश हो गई, क्योंकि वह पापा से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। काशिम अंकल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह जब भी काम पर जाते थे तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते थे। वह हमेशा हम बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाते थे। कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट, तो कभी फल फ्रूट्स। हम सब बच्चे उनको प्यार से काशिम अंकल ही बुलाते थे, क्योंकि पापा कहते थे यह मुझे अपने सगे भाइयों से भी ज़्यादा प्यारा है। मुसीबत के दिनों में काशिम अंकल ने पापा का बहुत साथ दिया था। मेरे पापा की सैलरी बहुत कम थी। हमारे घर का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता था। लेकिन जब काशिम अंकल हमारे घर आए थे तब से हमारे हालात कुछ सुधर गए थे। वह घर का राशन भी ले आते थे और हमारी ज़रूरतों का सामान भी लाते रहते थे। वह अम्मी से कहते थे कि अगर मैं इस घर में रहता हूँ तो इतना हक तो मेरा भी बनता है कि यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ ले तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। काशिम अंकल की यह बातें सुनकर मेरी अम्मी भी उन्हें बहुत पसंद करने लगी थी। काशिम अंकल वाकई एक अच्छे और नेकदिल इंसान थे। हमने उनको रहने के लिए जगह दी थी तो वह भी हमारे एहसानों का पूरा बदला चुकाने की कोशिश करते थे। दरअसल काशिम अंकल के अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया था और इसीलिए वह अपना सारा सामान लेकर शहर चले आए थे। यहाँ आकर उन्होंने पापा को अपनी सारी समस्याएं बताएं। पापा ने भी उन्हें रहने के लिए जगह दे दी। काशिम अंकल अपनी कमाई का आधा हिस्सा हमारे ऊपर खर्च कर देते थे और हमारी अच्छी तरह से गुजर होने लगी थी। मेरे पापा को भी पैसों की कोई समस्या नहीं होती थी। हम 4 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र ही कुछ ऐसी थी जिस उम्र में बच्चों को बहुत सारे ख्याल आते हैं। ख्याल अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मुझे काशिम अंकल बहुत अच्छे लगने लगे थे। वह मुझे पानी लाने को कहते या फिर कोई और काम के लिए कहते थे तो मैं दौड़ दौड़ कर उनका काम कर दिया करती थी। बच्चे खाने पीने
की शौकीन तो होते ही हैं और काशिम अंकल रोज ही हमारे लिए कुछ न कुछ खाने पीने के लिए लाया करते थे। अम्मी भी इन सब बातों पर ऐतराज नहीं करती थी क्योंकि वह भी कासिम अंकल को इस घर का एक हिस्सा समझने लगी थी। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में मेरे मम्मी पापा सो जाते थे और दूसरे कमरे में हम सारे भाई बहन जमीन पर सो जाते थे। हमारे कमरे में एक चारपाई भी पड़ी रहती थी, पर अब उस चारपाई पर काशिम अंकल सोते थे। इन दिनों मुझे कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे उस इंसान को चाचा कहने में भी शर्म आती थी। मैंने अपनी जिंदगी में एक सबक हासिल किया था और यह इस दुनिया की हकीकत है। यहाँ अपने तो गैर बन जाते हैं, लेकिन कोई गैर कभी अपना नहीं बन सकता। सारे बच्चे दिन भर खेल कूद कर रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर गहरी नींद सो जाते थे और मैं तो स्कूल जाने के अलावा अम्मी के साथ घर का काम भी किया करती थी, लिहाजा मैं तो और भी ज़्यादा थक जाती थी। हम सबको रात में ऐसी गहरी नींद आती थी कि किसी बात का होश नहीं रहता था। और भला 6वीं क्लास की बच्ची को किस बात का होश रहता। रात में जब मेरे सारे भाई बहन गहरी नींद में सो जाते थे तो काशिम अंकल मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेते थे। मैं उस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई होती थी, मगर मैं कभी जाग भी जाती थी तो वह मुझे चॉकलेट या बिस्किट देकर फिर से सुला देते थे और कहते थे कि यह सब हमारी बीच की बातें हैं, तुम किसी और को मत बताना। अगर वह ना भी कहते हैं तब भी मैं किसी को क्या ही बताती, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता था मेरे साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ कासिम अंकल की हरकतें भी अजीब होती जा रही थी। बस फर्क इतना था कि अब उन हरकतों में वाहियात बातें भी शामिल हो गई थी। हम बच्चे वाले कमरे में थोड़ी सी जमीन खाली पड़ी थी। काशिम अंकल ने पापा को सलाह दी कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसी कमरे में एक छोटा सा कमरा बना सकता हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कम पैसे में सारा काम कर देते हैं और मेहनत मजदूरी मैं खुद कर लूँगा। मैं अपने मालिक से कहकर खिड़कियाँ दरवाजे भी बहुत कम पैसे में बनवा दूँगा। पापा को काशिम अंकल की बात बहुत अच्छी लगी। वैसे भी हमारे घर में एक और कमरे की सख्त ज़रूरत थी और जब पापा को लगा कि यह काम सस्ते में हो जाएगा तो वह भी खुशी खुशी काशिम अंकल की बात मान गए। कुछ ही दिनों में वह छोटा सा कमरा बनकर तैयार हो गया और पापा ने वह कमरा काशिम अंकल को दे दिया ताकि हम सारे बच्चे सुकून से अलग रहकर अपनी पढ़ाई कर सके और काशिम अंकल को भी अपना एक कमरा मिल सके। अब हम सारे बच्चे कमरे में सोते थे और काशिम अंकल अपने कमरे में सोते थे, पर जब मेरे भाई बहन सो जाते थे तब वह इंसान चुपके से हमारे कमरे में आ जाता था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी मुझे सब समझ आने लगा था। मैं उनसे कहती थी, अंकल आप इतनी रात को हमारे कमरे में मत आया करो वरना मैं पापा को बता दूंगी। इस बात पर काशिम अंकल कहते थे, क्या तेरा बाप तेरी बात पर भरोसा करेगा? शायद नहीं, वह मेरी बात पर भरोसा करेगा क्योंकि मैं उसे अपनी आधी सैलरी देता हूँ। मैं कह दूंगा कि तुम खुद ही मेरे पास आती हो क्योंकि तुम्हें मुझसे अपनी फरमाइश करनी होती है और जब मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं कर पाता हूँ तब तुम गुस्से में मेरी शिकायत करने आ जाती हो। इसकी यह बात सुनकर मैं बहुत डर जाया करती थी। उन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत डरा कर रखा था और मैं अपनी अम्मी पापा से भी कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि मुझे पता था कि वह दोनों कासिम अंकल पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। मैं सब कुछ सहती जा रही थी और वह इंसान अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मेरे पापा काशिम अंकल के लिए फिक्रमंद होते थे कि कब तक काशिम कुंवारा रहेगा। अब हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसका भी घर बस जाए। पापा के कहने पर अम्मी ने काशिम अंकल के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। काफ़ी मुश्किलों के बाद अम्मी ने
काशिम अंकल के लिए एक लड़की ढूंढ दी थी और कुछ दिनों के बाद उन दोनों का निकाह भी करा दिया गया। निकाह के कुछ दिनों के बाद तक तो काशिम अंकल अपनी बीवी में खोए रहे, पर फिर उन्होंने अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी। जब उसकी बीवी अपने मायके चली जाती थी तो वह फिर से मेरे कमरे में घुस आता था। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी और दिल ही दिल में जलती रहती थी। मैं इस बात से भी डरती थी कि अगर पापा को कुछ पता चल गया तो वह ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपनी अम्मी को कुछ बता पाती। काशिम अंकल अक्सर मुझे धमकियां देकर चुप कराते रहते थे। मैं पूरी तरह से उनके दबाव में आ जाती थी। एक दिन काशिम अंकल ने मेरे पापा से कहा, मैं अलग से एक दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूँ और अपना घर ले सकूँ। कुछ दिनों के बाद काशिम अंकल ने पापा की मदद से एक दुकान खोल ली। कुछ ही महीनों में दुकान का सारा माल खत्म करके उसने एक नया घर ले लिया और अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। तो वह चला गया था, लेकिन अपने साथ मेरी इज्जत भी ले गया था। मैं दिन भर इस बारे में सोचती रहती थी कि किस तरह उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अब मेरी सहेलियां भी मेरा मजाक उड़ाने लगी थी। उनको लगता था कि मैं किसी के प्यार में पड़ गई हूँ और दिन भर उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। लेकिन उसको क्या पता था कि एक दरिंदा मेरी ज़िंदगी को तार-तार कर गया था। वह शख्स तो अब मेरी ज़िंदगी से जा चुका था, पर मैं इन यादों का क्या करती जो अब मेरे दिल और दिमाग पर बस चुका था। मेरा सुनहरा बचपन एक काली परछाई बनकर रह गई थी। मेरी सुनहरी उम्र मैली होकर निकल चुकी थी। मैं बस यही सोचती थी कि मैं कैसे इस गंदे इंसान को मौत के घाट उतार दूं। हालांकि यह काम मेरे बस का नहीं था, लेकिन मैं यही दुआ करती थी कि इस इंसान को मौत आएगी और मेरे दिल को सुकून आएगा। या तो इसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर यह कहीं डूब के मर जाए। जब वह हमारे घर से चला गया तो मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आया। मैं अपने कज़न इमरान को बहुत पसंद करती थी, पर मैं यह भी जानती थी कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। एक अरसे तक मैं उसके प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन मेरी बदनसीबी देखिए, जब वह खुद मेरा हो जाने के लिए तैयार हो गया तो मैंने उसे इनकार कर दिया। हमारे बीच मोहब्बत का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन इमरान मुझे पसंद करने लगा था। इसीलिए इसके परिवार वालों ने मेरे पापा से बात की थी। इमरान मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था और उसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत सपना था। एक दिन इमरान ने मुझसे बात की और निकाह के लिए मेरी रजामंदी के बारे में पूछा। वह बोला, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो इस निकाह के लिए हाँ करना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन एक बात मुझे सच सच बताना, क्योंकि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अगर तुम्हारा पास्ट में किसी के साथ कोई संबंध रहा हो तो मुझे सच बता देना। इमरान की यह बातें सुनकर मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की बेशकीमती चीज़ खो चुकी थी, पर मैं उसको सच भी नहीं बता सकती थी। इसीलिए मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर यही कहना पड़ा कि इमरान, तुम एक अच्छे इंसान हो, पर मेरा ख्याल छोड़ दो। मैंने तुम्हें कभी निगाह के नज़रिए से नहीं देखा। मैं तुमसे निगाह नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है और यही मेरी सच्चाई है। मेरी बात सुनकर इमरान बहुत मायूस हो गया था, मगर मैं उसको नहीं बता सकती थी कि बचपन से मेरे साथ किस तरह का जुल्म हुआ था। मैंने इमरान के अलावा आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया था, पर यह सच्चाई मैं इमरान को नहीं बता सकती थी। आपको मेरी इस कहानी से यही सीख मिलेगी कि कभी किसी
पराये मर्द को अपने घर में ना लाएं, क्योंकि बाहर का कोई भी मर्द आपकी बहन बेटियों को गलत नज़र से ही देखेगा। आज के ज़माने में हम किसी पर भी इतना भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपनी फैमिली की अच्छे से ख्याल रखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।